है वो। वही बताइए कि पवन सिंह का गाना सुनते हैं आप? मोबाइल चोरी हो गया है कहिया? 4 दिन पहले। ये तो आपने दुख रो रहा। ये बताइए कि पवन सिंह जो हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर हाउस हैं, और अब ऐसा मतलब कयास लगाया जा रहा है कि मतलब नेता लोग से मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं, अब राजनीति के पावर स्टार बनेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये यात्रा उनका कैसा रहेगा? अब उनका लाइफ है और एक चीज में सक्सेस पा ही लिए हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी है ना सक्सेस पाएंगे ही। बहुत सारे नेता लोग हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी है या निरहुआ है, ये सब जा रहे हैं, तो सभी लोग हैं ना इसके अनुसार पवन से भी है ना राजनीति के क्षेत्र में कूदना चाह रहे हैं। अच्छा भैया, हमेशा से जो है भोजपुरी पर इतनी अच्छी भाषा है भोजपुरी, लेकिन उस पर हमेशा ये इल्जाम लगते रहता है भोजपुरी संगीत पे कि भोजपुरी संगीत जो है वो माने बड़ी अश्लील होता जा रहा है। तो क्या लगता है कि पवन सिंह जब आगे आएंगे, नेता बनेंगे, तो क्या लगता है कि इस अश्लीलता पे कुछ काम करेंगे? काम करेंगे, तो सोचने वाले का डिपेंड है ना कि भोजपुरी गाना अश्लील है कि नहीं। अगर उनको अश्लील लगता है तो गाना छोड़ दे सुनना। वो तो गलती है जो मान के चलिए कि आम जनता का है, जो बोलते हैं कि अश्लील गाना है। अगर अश्लील आपको लग रहा है तो छोड़ दीजिए। तो खुद जनता गलती करता है और बोलता है दूसरे पे। जैसे हम गलत काम करेंगे तो आप मेरा साथ देना छोड़ दीजिए और इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। सही बात है, अश्लील लोग बोल देगा, ईयरफोन लगा के वही गाना सुनेगा। तो ये बताइए भैया कि मैंने अभी तो चल रहा है कि बीजेपी में वो जाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि उनके मूड का कौन पार्टी है? उनके मूड पे तो बीजेपी ही है। बीजेपी ही है, तो उनको बीजेपी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना? हाँ, बढ़ना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में अगर वो आते हैं, बीजेपी से खड़े होते हैं, तो क्या लगता है उनको किस क्षेत्र से खड़ा होना चाहिए? अपना जो लोकेलिटी उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर ज्यादा पकड़ होगा, ज्यादा उनका पाएगा। हाँ, वो तो आरा के सुपरस्टार हैं, माने है तो पूरा बिहार के, पूरा दुनिया में लोग लॉलीपॉप लागे सुनता है। हाँ, जो भी गाना, जो भी सॉन्ग उनके आप बता रहे हैं, तो हमारे पूरा बिहार का, पूरा इंडिया का सब लोग उनका सुन रहे हैं। हर क्षेत्र में जाते हैं लोग, सब उनका गाना सुन रहे हैं। पावर स्टार लोग बोलते हैं सॉन्ग के मामले में नंबर 1 में है। तो इस तरह से जो भी कहेंगे आगे बढ़कर जो भी आपको करना चाहेंगे तो उनको अपने समझ बूझ कर ही काम लें और हम लोग को गलत को सपोर्ट ना करें। जो गलत हो रही है तो गलत के प्रति आगे आना है। अगर कोई भी अगर नेता अभिनेता अगर आते हैं, आगे आए हैं, तो उनको प्रति वही ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने हुमच के बोलते हैं, वैसे ही नेता बनने के बाद भी उनको बोलना चाहिए, है ना? बोलना चाहिए, तो निश्चित है। जब अभी बोल रहे हैं बाद में भी वही होना चाहिए, नहीं कि समय आने पे पलट जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं से भी खड़ा होंगे बिहार में तो समझिए कि जीतेंगे ही। हाँ, क्यों भैया? अपने एरिया से खड़ा होंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा उनको। आरा जिला के रहने वाले हैं, तो आरा से खड़ा होंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। भैया देखिए, संगीत दूसरा चीज है, ठीक है, और ये जो नेता बनने वाला जो चीज है वो दूसरा चीज है, राजनीति दूसरी चीज है। तो क्या लगता है कि जितना प्यार उनको भोजपुरी संगीत में मिल रहा है, उतना ही प्यार उनको नेता बनने के बाद मिलेगा? जैसे पॉपुलरिटी है ना, संगीत के साथ साथ एक्टर हैं और शुरू से इस लाइन में है, तो उनका पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में देखिए कि पहले लोग भोजपुरी यूपी बिहार में सुनता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में छा गया है। तो पॉपुलरिटी धीरे धीरे उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो राजनीति में आने के बाद ऐसा नहीं है, मेरे अनुमान से कि वो आगे बढ़ेंगे ही। सबके चहेते हैं बिहार के तो बहुत ज़्यादा। यहाँ तो जी बिहार में शाहरुख खानो आता है तो उसको भी लोग, ऐसा है ना। हाँ, बोलिए ना। पहले देखिए, पहले तो वो लोग पैसा कमा लेते हैं अपने हीरो में जो भी है, और जब पैसा कमा लेते हैं उनको आम पब्लिक से खास कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अपना पैसा कमा लेते हैं, जब देखते हैं कि एज जाने लगा, एज खत्म होने लगा, तो राजनीति में आ जाते हैं। अब राजनीति में भी पैसा है, पेमेंट है, और फिर उनके बाद रिटायर होने के बाद उनको पेंशन है, फिर अब वो अपने परिवार को खींच लेंगे धीरे धीरे। ये राजनीति का नियम हो गया है। बाकी जो 60 साल कर्मचारी कमाता है उसको पेंशन बंद कर दिया है सरकार, पेंशन नहीं मिल रहा 60 साल आने के बाद। लेकिन ये राजनेता है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, उनकी पेंशन चालू हो जाती है, उनकी सब कुछ चालू हो जाती है। अभी देखिए, उनको राजनीति से है, राजनीति में घुस गए, लेकिन ये कभी बोले कि सिलेंडर 600 से 1200 रुपया हो गया, 1100 रुपया हो गया, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अरे वोट अपने लिए ले रहे हैं, आम पब्लिक के लिए बहुत कम है नेता। बस इतना ही हमारा। अच्छा, आप पसंद करते हैं कि नहीं पवन सिंह को? नॉर्मल करते हैं, नॉर्मली, है ना? गाना सुनते हैं उनका, है ना?
तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है उनके मूड के बारे में? उनके बारे में तो सब लोग जानता है कि पवन सिंह के कैसे मूड के आदमी हैं, क्या उनका रहा है नहीं रहा है, तो क्या लगता है कि उनके मूड का कौन पार्टी है? उनके मूड का पार्टी तो बीजेपी ही है। हाँ, और कोई पार्टी से बीजेपी में उनका भविष्य कैसा रहेगा? उनके मूड का आदमी है नहीं। हाँ, तो और देर रहा है ना तो हम सब ढेरिया गिरा देंगे। चलिए और लोग से पूछा जाए। इधर एगो भैया है। भैया ये बताइए कि पवन सिंह, गोलू भैया है इनका, तो सुनिए। गोलू भैया ये बताइए कि जब पवन भैया राजनीति में आएंगे तब वोट दीजिएगा? एकदम दिया जाएगा। हाँ, पूरा आप तो जबरा फैन लग रहे हैं जी। एकदम जबरा फैन है ही। हाँ, एकदम बिहार किसान है वो। हाँ, बिहार किसान है, आ रहा है क्या आ रहा है, बिहार किसान है। हाँ, तो तब भोजपुरी के पावर स्टार हैं, अब राजनीति के पावर हाउस बनने वाले हैं, आप बनने का सोच रहे हैं, तो क्या लगता है कि सही मामले में जो पावर हाउस बनने का जो बात कर रहे हैं वो बनेंगे? एकदम बनेंगे। हाँ, एकदम बनेंगे। किस क्षेत्र से उनको लड़ना चाहिए कि एकदम कोई काट नहीं मिले उनको? इस बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। अपने एरिया को चुनना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, एकदम चुनना है ना? जिस एरिया से मतलब वो निकले हैं, जिस एरिया से आगे बढ़े उस एरिया से निकलना चाहिए, है ना? अच्छा भाई यही बताइए कि भोजपुरी पर जो है, इतना भोजपुरी आप सुनते हैं, आप फैन है, भोजपुरी पर हमेशा अश्लीलता का आरोप लगते रहता है, तो क्या लगता है कि वो जब आएंगे तो अश्लीलता पर थोड़ा सा काम करेंगे? एकदम करेंगे। हाँ, है ना? करना चाहिए, है ना? एकदम करना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि जरूरी भी है। हाँ, बहुत जरूरी है। किसी को अश्लीलता नहीं गाना चाहिए, क्योंकि समाज सबका होता है ना। हाँ, वो तो सबके घर में होती है। हाँ, ये क्या नाम? हाँ। अच्छा, जातिवादी भी बड़ा अभी भोजपुरी में चल रहा है कि बड़ा जातिवादी गाना भी खूब निकल रहा है, माने बबुआन के बेटा, ताहिरान के बेटा, ये सब भी बड़ा चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए भोजपुरी में? ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। भैया पवन सिंह का गाना सुनते हैं? सुनते हैं। तब पवन सिंह तो अब बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी के नेता लोग से मिल रहे हैं, तब वोट दीजिएगा? खड़ा होंगे इलेक्शन में? तो अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम क्या बोल सकते हैं। 18 साल के नहीं हुए हैं? नहीं, हाँ, बच्चा तो नहीं लग रहे हैं। अभी हम बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं, बउआ है अभी। आज ये अभी छोटे हैं, क्या बड़े हो गए हैं? बड़े तो हो गया। हाँ, तो ये मतलब है कि कमेंट अभी नहीं करना चाहता था, पीने हाँ, के भी थे ना। हाँ, जितने गायक हैं सब बहुत बढ़िया गा रहे हैं। हाँ। अच्छा, पवन सिंह कैसे लगते हैं ये बताइए? पवन सिंह एक्टर बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि पवन सबसे अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी गाना पे जो है हमेशा ये आरोप लगते रहता है कि भोजपुरी गाना अश्लील होता है, भोजपुरी फिल्म अश्लील होता है, तो क्या लगता है कि इस पर कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए। हाँ सर, ये बताइए कि आप इतना लोग को जो है पुलिस दरोगा बना दिए, ऑफिसर बना दिए, अभी जो मुगल चैप्टर हटाया गया है तो इसके बारे में लोग बोल रहा है कि जानबूझ के जो है इतिहास को जो है अपने हिसाब से बनाने का कोशिश कर रही है बीजेपी, तो इसमें सच्चाई है कि झूठ है, क्या बात है? हम सही बात बोले, एकदम खुल के, एकदम खुल के बोलिए, जो मन करे वो बोलिए। गुरु होए के नाते हम बोला था एकदम सही बात बताओ था नहीं कि स्पष्ट रूप से जो चीज के कोई प्रासंगिकता नहीं खे, चाहे दरोगा के हो, चाहे बीपीएससी को हो, चाहे यूपीएससी को हो, जिस जो चीज से समाज में वैमनस्य फैले की संभावना हो ओकरा हटा देवल अच्छा रहे। कि हटल बा एकरा के बीजेपी राजद जदयू से जोड़े के कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज हटावल गई बा वो निश्चित रूप से इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ना रहे। सर, तो बहुत लोग कहता है कि मुगल सब लूट के थोड़ी गया है, माने क्रूर था तो लूट के थोड़ी गया है, यहाँ पर ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, इतना चीज बना दिया, तो जब इतना चीज बनाया है तो उसके बारे में लोग पढ़ेगा कह रहे, ऐसा लोग सब बोलते रहता है सर। देखिए निश्चित रूप से एक बात मैं बता दूं आपको, इतिहास का छात्र होने के नाते, और मैं खुद मुसलमान हूं, उसके बाद भी बावजूद मैं बता रहा हूं कि मुगल्स क्या, आपको तुर्क, मंगोल, मुगल ये तीनों लुटेरा थे, क्योंकि भारत जैसा परिवेश उनको मिला, और भारत जैसे परिवेश को मैं कहता हूं कि यदि कहीं स्वर्ग है तो भारत में ही है, तो इस कारण बस मुगल यहाँ पर बस गए थे, तो लुटेरे ही। कि किसने नहीं लूटा? कहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़िए? क्या मुगल काल में मंदिर नहीं टूटा? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं टूटा? क्या सोमनाथ मंदिर नहीं टूटा? मैं तो कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से पूरे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को हटा देना चाहिए, वैसे चीज को जिसका हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के दृष्टिकोण से और देश के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं हो।
इतना मोटा किताब दिल्ली सल्तनत पढ़, मुगल काल पढ़, आ क्वेश्चनों में से पूछत रहे 2 गो 3 गो। तो ओकरा खातिर लड़का जान दे सक, काहे के जान दे सक, हट काहे जान देगा जी, बच्चा सब काहे जान दी। लड़का सब बढ़िया भाई, तो लड़का तो खुश पड़े से हमार कि बहुत बढ़िया भाई के हट जाए, गुरुजी दिल्ली सल्तनत हटवा दी। लड़का सब खूब खुश बा, लड़का तो बड़ी खुश पड़े सब कि हट गई, कम से कम सिलेबस छोटा हो गई, और हम खुश बानी कि एकरा से सांप्रदायिकता के वो तत्व समाप्त हो गई जो हमारा अधिकारी सबके दिमाग में ठूस ठूस के भरल जात रहे। हाँ चल, लड़का सब खुश बा तो सब बढ़िया बा। चल ई सर रहे, अब सर के बहुत सारा बच्चा लोग भी बा, तब वही लोग से बतियाल जाओ, वही लोग के पास देखल जाओ कि ऊ लोग जो बा अपन सिलेबस के लेके कितना एक्साइटेड बा। ई बताइए कि मने दिल्ली सल्तनत और बादशाह नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, फलान ढिमकान, मने जितना सारा जो मुगल चैप्टर था सब हटा दिया गया है, तो इससे आपके पढ़ाई पर कोई असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, ये सिलेबस हम लोग का कम होगा। जो सर ने भी बताया कि जो मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी, उसमें 2-3 क्वेश्चन आते थे, छात्रों को टेंशन होता था, टाइम भी कम मिलता है, इससे छात्रों को बहुत रिलीफ मिला है। कल आए हुए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को जो है कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय के कहने से हो जाएगा? सब पार्टी सपोर्ट करेगा तब ना प्रधानमंत्री बनेगा। वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी एक धर्म या किसी एक जाति से तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। अब बार बार जो है वो विपक्ष को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम के लोग खाली बोलेगा कि प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाएगा, सब तरह से सपोर्ट मिलेगा तब न बनेगा। तो क्या लगता है कि विपक्ष को जोड़ने में ये सफल हो पाएंगे? देखिए कोशिश कर रहे हैं, सफल हो जाएगा। हाँ, ये भैया कुछ बोल रहे थे, क्या भैया बोल रहे थे? सफल तो हो गए हैं, हो गए सफल, सारा पार्टी लोग जुड़ गया। राहुल गांधी जो हो गया ना, इसलिए इनका चांस बन गया है पूरा। हाँ, राहुल गांधी के मने दिल्ली के भाग से छीटा टूट जाना जो होता है वही हुआ है नहीं कि दिल्ली के भाग से छीटा टूट गया है ना। अच्छा, बिहार उत्तर प्रदेश ये सब समर्थन करके अपना सरकार बना लेंगे, कोई नहीं है। अच्छा भैया, उनका तो रीजनल पार्टी है, मोदी खाली बोलता है कि करेंगे वो करेंगे, बच्चे काम करता है। अच्छा ये बताइए कि उनका तो रीजनल पार्टी है, 16 को सांसद है उनके पास, तो क्या लगता है कि पूरा देश का जो जनता है उनको सपोर्ट करेगी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो? देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, चेन्नई वाला ऐसा मिलाकर तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, बना लेगा। हाँ, बना लेगा सरकार। चलिए भैया बोल दिए कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं बनेंगे ना, काहे? व्यवस्था नहीं है ना, बिहार में बेरोजगारी उसी है, अवस्था वही है, गुंडागर्दी वही है, अपहरण लूट हो ही रहा है। 7 जन्म प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा एक भैया और बात करेंगे, तो अभी क्या लग रहा है कि मतदाता जो है वो भी हिंदू मुस्लिम देख के वोट देगा क्या? नहीं ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। कोई करोगे तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम इसी को वोट देना चाहिए, ईमानदारी को वोट देना चाहिए। धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? सही बात है, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देखिए, वोट लेने वाला तो वोट लेके चल जाएगा, जनता को जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाचा एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो मुस्लिम समुदाय को ऐसा कहा, मतलब विपक्ष का लोग कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय को रिझा रहे हैं इफ्तार पार्टी करके या टोपी पहन के, तो ये बात सच है कि झूठ है? सच है, ऐसा ही कर रहे हैं। तो बीजेपी पर तो हमेशा आरोप लगता रहता है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर, बीजेपी जो कर दिया हुआ अभी से होगा। हाँ, बीजेपी है। हाँ, आती जे हथिन मुख्यमंत्री जे अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनथिन, अब का करें, बनथिन, बने के चाहिए, बने के चाहिए। हाँ, बने के चाहिए। चाची हंस के कह रही है कि हाँ बने के चाहिए। क्या मतदाता भी जो है वो धर्म और जाति देख के वोट देगी? ये तो नेता ही लोग करते हैं ना, धर्म के बेसिस पे वोट तो नेता ही लोग करवाते हैं। पब्लिक तो डेवलपमेंट खोजती है, डेवलपमेंट करते नहीं है लोग। किसको देख के कर क्या रहे हैं? जो भी नेता लोग हैं धर्म ध्रुवीकरण तो वही लोग कर रहे हैं। तो फिर पब्लिक पे ये इल्जाम लगाना गलत। अच्छा ये बताइए कि आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ये करती है, वो करती है, धर्म पर खेलती है। यहाँ आप लोग के शासनकाल में जो है इस तरह का माहौल बना हुआ है, तनाव का स्थिति बना हुआ है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन लोग की आदत बाहर में भी वही काम करने की है और सदन के अंदर में भी उपद्रव पैदा करते हैं। ये बीजेपी का ये नियति रही है, चरित्र रहा है, पूरे देश में दंगा करना और वही दृश्य जो है सदन में भी करना, ये इनकी नियति रही है। हम लोग तो चाहते हैं शांति सद्भाव से सारा चीज चले। जनता के प्रतिनिधि हैं,
जनता की समस्याओं को लेकर आए हैं। अपनी बातों को कहिए, जनता के सवालों को उठाइए। अच्छा ये बताइए कि पूरा सत्र जो है वो हंगामा में निकल गया, तो आम लोगों का बात हुआ यहाँ पर? ये तो मैं चाह रहा था कि नेता विरोधी दल को ही, जैसे जीवेश मिश्रा जी को हल्ला कर रहे थे, बहुत उपद्रव कर रहे थे, उन्हीं को हटाना चाहिए था वहाँ से। रुकिए, वो दिख ही रहा है हमको सामने, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि काहे आपको टांग के बाहर कर दिया है लोग? क्या करिएगा, जब सवालवा पूछा जाएगा मुख्यमंत्री जी से तो सब जवाब देने के बदले किसी और को खड़ा करके और लिपापोती करना चाहते हैं। जी हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हें को नेताजी कह रहे थे कि बड़ा से उपद्रव कर रहे हैं। आपको मालूम है ना कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें न है बिहार के गृह मंत्री भी, और उन्हीं के गृह जिला में न उपद्रव हुआ है नालंदा में, आपको मालूम है ना। तो उनके गृह जिला जब उनसे नहीं संभल रहा है तो क्या बिहार संभालेंगे, ये बात आप उनसे जाकर पूछिए। रुकिए, मिलेंगे तो पूछ ही लेंगे। आपको डीएम रोक दिया सासाराम में जाने से, कहा है? कौन कहा? इतना लोग बोल रहा है कि रोक दिया, आपको नहीं जाने दिया गया। झूठ बोल रहा है। आप गए वहाँ पे, क्या स्थिति है वहाँ पर? ठीक है, शांति है, अच्छा है पहले से। इतना खबर बाहर क्यों निकल रहा है? लोगों को माने इतना तनाव का स्थिति काहे बाहर निकल रहा है? कुछ नहीं है, षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र लोग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब भाईचारा है, मोहब्बत है। कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जो करते हैं, वो हर समाज में होते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ पे काहे अंदर बाहर करवाया जा रहा है लोगों को? गड़बड़ करेगा तो नहीं होगा, हम भी गड़बड़ करेंगे तो अंदर बाहर नहीं होंगे। जूता से पिटवाया था विधायक को, वही भाजपा के अध्यक्ष थे। गड़बड़ लोग करें तो नहीं होगा। यहाँ तो मार्शल का नियम है हटाने का। मार्शल का ही के लिए है कि आप गलत बोलिएगा, अगर अध्यक्ष पर ऐसा गंदा आरोप लगेगा तो आप। मार्शल का ये काम है, जैसे मैं गड़बड़ी करता हूँ, गलत मार्शल काम है ना। आप संवैधानिक दायरा में चुनाव जीत के आते हैं, विकास करने के आते हैं। यहाँ के गड़बड़ करेंगे तो हम भी रहेंगे, तो हम भी बाहर जाएंगे, ये कौन मतलब है? कि यहाँ पे जो है विपक्ष के लोग हैं, मैंने इतना अशांति का माहौल है, आप लोग पर इल्जाम लग रहा है कि आप ही लोग अशांति फैला रहे हैं। ये काहे इल्जाम लग रहा है? कुंभकर्ण के निंद्रा में सोई हुई सरकार है, स्वयं अशांति फैलाने वाली सरकार है। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। 1 महीना के सदन में बोलते बोलते हम लोग रह गए, लेकिन ये सोए हुए लोग हैं, ये सुनने वाले हैं नहीं। जी आप लोग इतना हल्ला करते हैं, बाहर में युवा लोग बैठा हुआ है, तो वो लोग क्या प्रेरणा लेगा यहाँ से, बताइए? पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जान रही है कि जो भाजपा के साथ रह के इन्होंने सुशासन दिया था बिहार को, आज ये राजद के साथ गठबंधन करके पूरे बिहार को बर्बादी की ओर धकेलने का काम किया। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। जब तक जोगी मॉडल लागू नहीं होगा तब तक बिहार में अपराधियों का मनोबल टूटने वाला नहीं है। नेताजी, इतना विधानसभा में हंगामा होता है, हल्ला होता है, जानते हैं बाहर थे तो हल्ला का आवाज आ रहा था, तो ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं लगता है आपको कि मैंने इस सब मुद्दा में जो है, जो आम जनता का जो मुद्दा है, जिसके लिए मैंने लोकतंत्र का मंदिर बना है, उसमें कहीं ना कहीं लोग, मतलब लोगों का, आम लोगों का मुद्दा छूट रहा है हंगामा के चक्कर में? गलत लोगों के हाथ में पद और गलत लोगों के हाथ में शासन और उपद्रवियों को सहयोग और सरकार की मंशा तुष्टिकरण की और हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों का संरक्षण, सासाराम में हर हिंदू के घर में मुसलमानों का पक्ष लेते हुए छापा, बिहार शरीफ में दंगा, ऐसी परिस्थिति में सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाना हल्ला है तो हम ऐसा हल्ला रोज करेंगे। ये बताइए कि भौजाई आपकी आ रही थी, जाम में फंस गई है, जाम में फंसे, खाली मच्छर काटा, खाली कचरा का महक आ रहा था, तो आपके राज्य में ही होगा जी? भौजाई सब कोई समस्या आएगा? निश्चित रूप तो नहीं समस्या है, लेकिन क्या करिएगा, समय ऐसा आया है कि जो राज्य का मुखिया है ना, वो खुद गंदगी में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मच्छर गंदगी से आती है। जब सरकार के तंत्र में ही गंदगी आ जाएगी ना, तो मच्छर और कीड़ा तो आएगा ही ना। लेकिन अब राज्य का तंत्र को ठीक करना है तो पहले तंत्र दुरुस्त करेंगे, तो मच्छर और मक्खी सब भागेगा। आप बिहार के युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक जनता का सवाल उठा रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पे हो हल्ला का, मैंने पूरा सत्र के दौरान खूब हल्ला का, हंगामा का खबर आया। हाउस जो होता है राज्य की समस्याओं को उठाने का जगह होता है। राज्य के मुख्यमंत्री को विषय सुनना चाहिए सदन में आकर। कहते ना रोम जल रहा है और बंसी बजा रहे हैं, वही स्थिति है। उनका गृह जिला में आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, तो लाल किले की तस्वीर लगाकर इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। न लाल किला मिलेगा, न इफ्तार वाले से कोई फायदा मिलेगा।